अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने जिस टॉपिक को प्रेजेंट करना है वो नहायत दिलचस्प है एंड इट्स अ वेरी कैजुअल प्रेजेंटेशन और टॉपिक का नाम है मोटिवेशंस। मोटिवेशंस क्या है, मोटिवेशंस क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, ऐसे कौन से राज हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में मोटिवेशंस हमेशा रहेंगी। सो पहली बात का पहले जवाब कि मोटिवेशंस क्या हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं और हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। हम इंसान हैं और इंसान की फितरत है और फितरत के कुछ पहलू हैं और उनमें दो नहायत ही अहम चीज़ें ये हैं कि हम एक चीज़ पर कांस्टेंट नहीं रह सकते। मीन्स कि हम एक चीज़ को एक तरीके से हमेशा नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ ये है कि कोई भी अमल हमारे लिए हमेशा दिलचस्पी का बायस नहीं रहता। हम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम बेजार हो जाते हैं। ये इंसानी फितरत है कि हम कोई भी एक चीज़ एक तरीके से और एक दिलचस्पी के साथ नहीं कर सकते। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और अपनी लाइफ के गोल से लेकर हर उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमने खुद बनाया हुआ होता है, उसके लिए हमें मोटिवेशंस और मोटिवेटेड रहना बेहद ज़रूरी है। दो तरह की कैटेगरीज हैं, दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनको पता ही नहीं है कि मोटिवेशंस क्या है और एक वो जिनको पता तो है लेकिन उन्हें इस बात का नहीं इल्म कि हम अपनी लाइफ में मोटिवेशंस को कैसे ला सकते हैं। हमें कभी कभी पता नहीं होता लेकिन हमारी लाइफ में मोटिवेशंस होती हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। हम सब किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई ड्रामा देखता है, कोई फिल्म देखता है। कोई अगर ये सारी चीज़ें नहीं करता तो वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से या अपनी एक्सपीरियंस से कोई ना कोई फैक्टर्स, कोई ना कोई कंक्लूजन्स निकालता ज़रूर है। मीन्स हमारी लाइफ में, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रामा देखता है तो आप किसी ना किसी करेक्टर को अपने सिनेरियो, अपनी सराउंडिंग्स, अपने मेंटल लेवल और अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली उस करेक्टर को आप एज्यूम करना शुरू कर देते हैं और उसके अच्छाई या बुराई के पहलू को आप अडॉप्ट करके अपने उस टारगेट को अचीव करते हैं जो आपने अचीव करना होता है। सो आप कर क्या रहे हैं? अल्टीमेटली आप कोई ना कोई इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हैं जो आपको हेल्प आउट कर रही है मोटिवेटेड रहने के लिए टू अचीव एनी गोल जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। आप उसकी अच्छाई को ऊपर रखकर या उसकी बुराई को या उसके किसी भी पहलू को ऑब्जेक्टिव अपना क्रिएट कर उस गोल को अचीव कर लेते हैं। दैट्स व्हाट आप जो कर रहे होते हैं वो पूरा प्रोसेस क्या है? बेसिकली इंस्पिरेशन क्रिएट करना आपको मोटिवेटेड रहने के लिए और आपको मोटिवेटेड रखता है। बेसिकली ये ज़रूरी है। यानी कि वो पहला फैक्टर जो मैंने खुद एज्यूम किया, जो मैंने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंगली और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इस चीज़ तक पहुंची कि मोटिवेशंस आपकी लाइफ में तब तक रह सकती हैं और तब होती हैं जब आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ही इंस्पिरेशन हो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप एक इंसान से कुछ पॉइंट से एग्री करते हो और कुछ पॉइंट से डिसएग्री करते हो, तो आपकी इंस्पिरेशन डिफरेंट लोग हो सकते हैं, लेकिन हर पर्सनैलिटी और हर एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं जो आप अलग अलग चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो नंबर वन चीज़ ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में मोटिवेशंस चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो इंस्पिरेशन का आपकी लाइफ में होना बेहद ज़रूरी है। आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर एट ऑल। मैं कोई पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ये एक खसूसियत है कि मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंगली और मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग हैं, लिहाजा मैं दूसरी इंस्पिरेशन से जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके किसी न किसी ऑब्जेक्टिव, किसी न किसी पहलुओं को आपके सामने रखती हूँ और उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ जिनसे मैं मोटिवेटेड रहती हूँ और दूसरे भी मुझे लगता है उसके ज़रिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। इसकी इस पॉइंट पे, यानी कि मोटिवेशंस क्यों ज़रूरी हैं और कैसे मोटिवेटेड रहा जा सकता है, इस पे मुझे जो मेरी इंस्पिरेशन है उसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और वो हैं मिस्टर संदीप माहेश्वरी। मिस्टर संदीप माहेश्वरी जो हैं, उन्होंने इस टॉपिक पे बात की थी कि मोटिवेशंस के लिए और मोटिवेटेड रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक नहायत ही दिलचस्प कहानी से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो कहानी ये थी, कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने स्टडी की थी 1998 में और उन्होंने ये किया था कि स्टूडेंट्स जो कि 5th स्टैंडर्ड्स के थे, उनमें
जो डिस्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने डिफरेंट किस्म के पजल्स, जो बहुत आसान भी थे और बहुत मुश्किल भी थे। सारे बच्चों ने उसको सॉल्व किया। जब उन सब चीज़ों को, उन सब पजल्स को उन्होंने सॉल्व कर लिया, तो उन्होंने उन स्टैंडर्ड के बच्चे को, उन स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, उन सबको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। 1 कैटेगरी को उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, जस्ट बिकॉज कि आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो। जबकि दूसरी कैटेगरी के लोगों को, बच्चों को उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पजल सॉल्व किए हैं, बिकॉज आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क हो। उसके बाद उन्होंने इस स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए और इसकी कोई ना कोई कंक्लूजन निकालने के, रिजल्ट्स निकालने के लिए उन्होंने दोबारा डिफरेंट किस्म के मुश्किल और आसान पजल्स उन बच्चों में डिवाइड कर दिए। अब हुआ कुछ यूं कि जिन बच्चों को उन्होंने ये कहा था कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हो, तो लिहाजा उन बच्चों ने क्या किया, यानी रिजल्ट्स अब आने शुरू हुए कि उन बच्चों ने पजल्स को सॉल्व करना शुरू किया, उन पजल्स को जो बेहद आसान थे। और उन पजल्स को सॉल्व करते करते दे फील लाइक कि हम बोर हो रहे हैं और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उन्होंने वो पजल्स वहीं छोड़ दिए। जबकि इसके बरअक्स वो बच्चे जिन्हें ये कहा गया था कि आपने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है अपने हार्ड वर्क की वजह से, उन्होंने वो मुश्किल तरीन पजल से लेकर आसान तरीन पजल्स सॉल्व करे बगैर बोर हुए। इन सब चीज से, इस पूरी स्टडी से जो रिजल्ट सामने आया है वो ये है कि जिन बच्चों को ये कहा गया कि आप इंटेलिजेंट और आप स्मार्ट हो, वो बच्चों ने यानी कि ना सिर्फ उनको सॉल्व ही नहीं कर पाए बल्कि वो बोर भी होना शुरू हो गए। जबकि उन बच्चों को जिनको ये कहा गया कि आप हार्ड वर्क हो, उन्होंने उसे सॉल्व भी करा और उन्हें उनकी दिलचस्पी का मयार भी वहीं का वहीं रहा। सो लिहाजा उन्होंने इधर एक कॉन्सेप्ट रिवील किया और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल कॉन्सेप्ट। लोकस मीन्स सेंटर। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी है कि जो चीज़ें यानी कि जो इंटेलिजेंस और जो स्मार्टनेस है वो आपके अंदर नेचुरली आती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जबकि हार्ड वर्किंग आपके कंट्रोल में होती है। आप चाहो तो आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप चाहो तो आप कोई भी चीज़ मेहनत के साथ नहीं कर सकते, आप उससे ओवरकम कर लेते हो, आप कहते हो मैंने नहीं करना, आप डिफरेंट बहाने ढूंढ लेते हो। मीन्स टू से ये कि जो चीज़ आपके अंदर मौजूद है, आपके कंट्रोल में है, वो चीज़ आपको हेल्प आउट करती है हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं या आप खुद उसको अपने कंट्रोल से आउट कर देते हो, वो चीज़ आपको हमेशा डीमोटिवेट करती है और आपकी लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहने का बाइस नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब पे हो और आपके कोई सीनियर्स हैं और अगर आप कह देते हो कि यार वो उस पोस्ट पर है बट आई नेवर अचीव दैट पोस्ट बिकॉज उनके अंदर ये है, उनके अंदर कोई ना कोई सपोर्ट थी, उनके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, उनकी किस्मत अच्छी है कि वो वहाँ मौजूद है, वो किसी की सपोर्ट से आगे गए हैं। यानी कि आपने अपने माइंड को इस चीज़ पर, इस कॉन्सेप्ट पर अपने आप को राज़ी कर लिया है कि ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, लिहाजा आप कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर सकते और आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कहा कि वो लोग इस चीज़ पर मौजूद हैं अपने हार्डवर्क की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी तालीम की वजह से या किसी ऐसे फैक्टर की वजह से जो कि आपके अंदर फिल वक्त नहीं है, लेकिन एक वक्त के बाद उस मैच्योरिटी और उस एक्सपीरियंस के बाद आपके अंदर वो चीज़ वो आ सकती है और आप उस लेवल तक या उससे आगे पहुंच सकते हैं। दैट पॉइंट जब आप मोटिवेटेड हो और आपके अंदर ये मोटिवेशंस का फैक्टर हमेशा रहेगा, यानी आपकी एक इंस्पिरेशन है, आपका एक गोल है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है जिसको आपने अचीव करना है, जिस जैसा आपने बनना है, जिस पॉइंट तक आपने पहुंचना है और आपके अंदर पॉजिटिविटी का फैक्टर है, एक उम्मीद है, एक लगन है और वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। दैट इज़ द मेन पॉइंट, दैट इज़ द मेन फोकस जो कि संदीप महेश्वानी ने नहायत खूबसूरती के साथ सारे अपने जितने भी ऑडियंस थे और जितने भी व्यूअर्स थे उनके साथ ये चीज़ शेयर की थी।
दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल सेशन एंड इंस्पायर मी अलॉट, लिहाजा मैंने चाहा कि वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आपके साथ भी शेयर करूं। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में मोटिवेशन चाहते हो, मोटिवेटेड रहना चाहते हो, किसी भी किस्म के गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन का होना और इस इंस्पिरेशन से क्रिएट की हुई मोटिवेशन और उससे इन्वेंट होने वाले किसी भी कंक्लूजन का आपके अंदर होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि उन तमाम फैक्टर्स का आपके अंडर कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप हमेशा अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रह सकें और अपने गोल्स को अचीव। लिहाजा इन द एंड बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, और आपकी इंस्पिरेशन आपको किसी ना किसी दिन किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन का बायस ज़रूर बनाएंगी। सो ये सारी चीज़ें आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। फॉर द नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।